नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एक शब्द है विल पावर यानी इच्छा शक्ति, जिसका उपयोग अक्सर सफलता के आधार के रूप में किया जाता है, चाहे वह मोटिवेशनल स्पीकर हो, शिक्षक हों या प्रशिक्षक हों या अभिभावक हों। इच्छा शक्ति के बारे में सभी बखान करते हैं। मसलन इच्छा शक्ति से मनोवांछित सफलता प्राप्त की जा सकती है। सफलता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना जरूरी है। इच्छा शक्ति के सहारे 7 समंदर पार किए जा सकते हैं, यानी कठिन से कठिनतम यात्रा की जा सकती है। कोई भी कठिन काम दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सफलता की लगभग प्रत्येक कहानी में दृढ़ इच्छा शक्ति का तर्का अवश्य लगा रहता है। हमें सुनने और समझने में भी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति के हम सफल नहीं हो पाएंगे। लगभग यही सब सोच रहे हैं, तो सच जरूर होगा। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो विल पावर नाम की कोई चिड़िया नहीं है। आपको यह सुनकर थोड़ा धक्का अवश्य लगा होगा कि जिस विल पावर की चर्चा बड़े से बड़े मोटिवेशनल गुरु करते हैं, मैं कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति एक भ्रम है। यह वास्तविक नहीं होता। है ना आश्चर्य की बात। लेकिन अगर आप अपने जीवन या आसपास के लोगों का सर्वेक्षण करें तो शायद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इच्छा शक्ति के सहारे सभी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। जरा सोचिए, जैसे ही नया साल आता है, हम सब व्यक्तिगत रूप से रेजोल्यूशन पास करते हैं, संकल्प लेते हैं। उसमें दोनों तरह के कार्य का विवरण होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मसलन रोज आधा घंटा सेल्फ हेल्प पर पुस्तकों का अध्ययन करूंगा, या कोई कहता है कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। 1 तारीख से ड्रिंकिंग बंद।
कोई कहता है रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। किसी का रेजोल्यूशन होता है कि प्रगति के लिए कोई एक नया कोर्स ज्वाइन करूंगा। इस तरह के जीवन उपयोगी अनेक वायदे किए जाते हैं और जिससे हमारे स्वास्थ्य पर या हमारे करियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे छोड़ने का भी संकल्प लिया जाता है। 2-4 दिन बहुत अच्छा लगता है, हम अंदर से अच्छा महसूस करते भी हैं। हमारे शुभचिंतक, परिवार के सदस्य यह जानकर अत्यंत खुश भी होते हैं। लेकिन दूसरा सप्ताह आते आते हम फिर पुराने ढर्रे पर लगभग चलना शुरू कर देते हैं और शायद 2 सप्ताह पूरे होते होते हमारा संकल्प पुराना हो जाता है और हम लगभग उसे भूल चुके होते हैं। उस समय हम वही हो जाते हैं जो हम पुराने साल में हुआ करते थे। आप सब ने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा या कुछ लोग इसके भुक्तभोगी भी होंगे। स्मोकिंग छोड़ने के बाद कुछ दिनों तक वे परेशान रहते हैं और अंततः एक दिन फिर से शुरू हो जाते हैं। जबकि इच्छा शक्ति के सहारे एक स्मोकर स्मोकिंग नहीं करने का निर्णय ले चुके होते हैं और वे उस पर अडिग भी रहते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक अडिग नहीं रह पाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? अगर इच्छा शक्ति के सहारे हम बुरी लतों को छोड़ सकते तो शायद दुनिया में कोई भी व्यक्ति बुरी लतों से ग्रस्त नहीं हुआ करता। क्योंकि इच्छा शक्ति किसी भी व्यक्ति में जगाया जा सकता है। साहित्य के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से या उपदेशों के माध्यम से यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता है और अमूमन होता भी है। प्रत्येक जागरूक इंसान कभी न कभी अपने जीवन बदलने का निर्णय तो अवश्य लेता है, इच्छा शक्ति के भरोसे। लेकिन वाकई में सफलता बहुत थोड़े लोगों को मिलती है। अगर विल पावर के सहारे सफल हो सकते तो सफल लोगों की संख्या ज्यादा होती। तो आप यह जानना चाहेंगे कि अगर विल पावर नहीं तो क्या, इच्छा शक्ति नहीं तो क्या?
प्रगति करने के लिए आखिर कोई अस्त्र तो होगा। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कोई तो उपाय होगा। अच्छी आदतों को ग्रहण करने के लिए कुछ तो हो सकता है जिसे हम अपनाकर अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बुरी आदतों को त्याग सकते हैं। तो मैं कहूंगा हाँ, यह है और यह आसान भी है, मुश्किल नहीं है। एक उदाहरण से इसे समझिए। एक स्मोकर यह जानता है कि सिगरेट पीने से उसका लंग्स खराब हो सकता है, कोई ऐसा स्मोकर नहीं है जो यह नहीं जानता। यहां तक कि पीने समय भी वह यह महसूस करता है, लेकिन फिर भी पीता है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे दो ही वजह हुआ करती है। या तो उस काम को करने से हमें कुछ लाभ होता है, जिसे गेन कहते हैं, या कुछ हानि होती है जिसे हम पेन कहते हैं। जिस कार्य को करने से हमें पेन ज्यादा हो और गेन कम हो, वह कार्य हम तत्काल छोड़ सकते हैं। और जिस कार्य को करने से पेन कम हो और गेन ज्यादा हो, उस कार्य को करना हम शुरू कर देते हैं। पेन और गेन को समझना ही सफलता के लिए एक आसान रोड मैप बनाना है। अक्सर लोगों को लगता है कि बुरा कार्य करने से या बुरी आदतों से हमें सिर्फ पेन होता है। ऐसा हम कॉन्शस माइंड से समझते हैं, या कहिए जागृत अवस्था में ऐसा हम मानते हैं। कहा भी गया है, बुरे कार्य का बुरा नतीजा। लेकिन यह सच नहीं है। जिस दिन हमें पता चल जाए, या जिस दिन हम अच्छी तरह किसी कार्य के पेन और गेन के बारे में जान लें, उस दिन हम उस कार्य को करने या न करने का वास्तविक निर्णय लेने में सक्षम हो जाएंगे। मान लीजिए कोई स्मोकर सिगरेट पीता है। बाह्य मन से या चेतन मन से वह जानता है कि सिगरेट पीने से नुकसान होता है, लेकिन सिगरेट पीने से उसे कुछ प्राप्त भी होता है, गेन भी होता है।
वह तत्काल मानसिक परेशानियों से मुक्त होता हुआ महसूस करता है, उसे तत्कालिक खुशी मिलती है। जब वह पीना शुरू किया था, किसी दुख को भूलने के लिए ही तो किया था। कोई गम था जिसे भुलाने के लिए उसने यह आदत डाली, और शुरुआत में उसे लगा कि यह अच्छा विकल्प है दर्द को भुलाने का। स्मोकिंग उसके लिए उस समय पेन नहीं था, कष्टकारक नहीं था, और बाद में भी कष्टकारक नहीं रहा, क्योंकि बाद में भी जब उसे यह महसूस होता है कि वह मानसिक रूप से खुश नहीं है, या उस का जो मानसिक स्टेट है, मनोदशा जिसे कहते हैं, वह थोड़ा ठीक नहीं है, तो वह मनोदशा को प्राप्त करने के लिए स्मोकिंग करता है, और स्मोकिंग करते ही तुरंत उसे वह मनोदशा प्राप्त हो जाता है जो वह चाहता था। इसीलिए केवल इच्छा शक्ति के सहारे एक स्मोकर अपनी इस बुरी लत को नहीं छोड़ पाता है। अगर वह स्मोकिंग के नुकसान यानी पेन के बारे में पूरी तरह जानकारी ले और उसको विजुअलाइज करे, तो यह संभव है कि उससे होने वाले लाभ उसे पीने से होने वाले लाभ से ज्यादा हो, तो वह स्मोकिंग करना बंद कर देगा। और फिर दोबारा उसे स्मोकिंग करने की चाह नहीं होगी। लगभग हर बुरी आदतों के पीछे यही सिद्धांत काम करता है। कोई ऐसा जागरूक मनुष्य नहीं है जो यह नहीं जानता हो कि एक्सरसाइज करने से तंदुरुस्त रहा जा सकता है, लेकिन सब लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है। एक्सरसाइज करने के तात्कालिक लाभ यानी गेन उसे नहीं दिखता, लेकिन न करने से तात्कालिक गेन का वह अनुभव करता है। एक्सरसाइज के बदले वह कोई मनोरंजक कार्य या ऐसा कार्य करता है जिसमें उसे आनंद मिलता हो, चाहे वह कार्य सोना ही क्यों न हो। उसे सोने से आनंद मिलता है,
लेकिन वह जिस दिन अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने के पेन और गेन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा या करता है, वह निश्चित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है और यह उनकी आदत हो जाती है। कई ऐसे उदाहरण हैं कि कक्षा के सबसे नटखट बच्चे किसी कारणवश पढ़ने के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी हासिल कर लिया और वह कक्षा का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होता है। इसी की वजह से हम सब जो नव वर्ष में रेजोल्यूशन लेते हैं, वह एक इच्छा शक्ति के दम पर लेते हैं और ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इच्छा शक्ति के बदले, जो कि एक भ्रम है, एक काल्पनिक शब्द है, अगर हम जीवन में होने वाली पेन और गेन के बारे में समझ लें, कोई भी संकल्प लेने के पहले, तो वह कार्य हम अवश्य पूरा कर लेंगे। आशा है कि आज आप पेन और गेन के बारे में समझकर अपना अगला कोई कदम इस पर विचार विमर्श करके ही उठाएंगे और नववर्ष का संकल्प तो इसके आधार पर लेंगे ही। धन्यवाद।